मंगलवार का दिन महाराष्ट्र के राजनीति के लिए काफी गहमा गहमी भरा रहा। एक तरफ जहां बीएमसी के बजट का ऐलान किया गया, वहीं मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के महाराष्ट्र के सभी सरकारी और अर्ध सरकारी कार्यालयों में अधिकारियों के मराठी भाषा के अनिवार्य किए जाने के फैसले को लेकर भी प्रतिक्रियाओं का दौर जारी रहा। साथ ही महायुति में सब कुछ नहीं है, ऑल इज वेल, इसकी चर्चा भी जोरों पर है। सीएम देवेंद्र फडणवीस की बुलाई गई अहम बैठक में डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे का न शामिल होने से राजनीतिक सुगबुगाहट तेज हो गई है। पिछले हफ्ते भी एक कैबिनेट मीटिंग हुई थी जिसमें उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे शामिल नहीं हुए थे, जिसे ये कयास लगाए जा रहे हैं कि महायुति में सब कुछ सामान्य नहीं चल रहा। चलिए सिलसिलेवार तरीके से देखते हैं महाराष्ट्र में आज की पॉलिटिकल डेवलपमेंट क्या क्या है। आज नगर पालिका के बजट का ऐलान कर दिया गया है, जिसमें 74,427 करोड़ के बजट को मंजूरी दी गई है, जो राज्य में विभिन्न योजनाओं को आगे बढ़ाने के साथ साथ राज्य के विकास में भी बढ़ावा मिले, इसलिए इस बजट को ध्यान में रखकर बनाया गया है। आइए सुनते हैं इस बारे में बीजेपी नेता आशीष शेलार का क्या कहना है। मुंबई महानगरपालिकेचा अर्थसंकल्प मुंबईकरांच्या विकासाच्या स्वप्नांमध्ये वाढ करणारा आलेला आहे आणि त्यामुळे अर्थसंकल्पाची साईजही वाढली, आकडेही वाढले आणि खऱ्या अर्थाने मुंबईकरांच्या स्वप्नांना गती मिळावी ही अपेक्षा आहे। मुंबईकरांसाठी जे स्वप्न आयुक्तांनी मांडलंय त्या स्वप्नामध्ये प्रत्यक्षात उतरवण्याला पायाभूत आणि मूलभूत या पद्धतीच्या सुविधांची निर्मिती, रोड, पाणी, नाले, गटर, पर्जन्य जलवाहिनी, मोठ्या वाहिनी, छोट्या वाहिनी, बरोबरीने पर्यावरणाचा विषयही मुंबईकरांसाठी महत्वाचा आहे। त्यामुळे प्रस्तावित केलेल्या कामांना प्रत्यक्षात उतरवण्यामध्ये महापालिकेच्या कर्मचाऱ्यांना कंबर कसावी लागणार। महापालिकेच्या निवडणुका लवकर याव्यात या आमच्या अपेक्षा आहेत आणि मग होऊ घातलेले नगरसेवक या कामाला प्रत्यक्ष उतरावेत ही मुंबईकरांची अपेक्षा आहे। आयुक्तांनी हे विसरता कामा नये। गेल्या 25 वर्षांमध्ये ज्यांनी अर्थसंकल्पाच्या साईजला आणि आकाराला लुबाडण्याचं काम केलं, त्या भ्रष्ट व्यवस्थेतील कंत्राटदारांचे आका हे सुटता कामा नयेत। ते 25 वर्षातले आका आणि कंत्राटदार यांना दंडित करण्याची व्यवस्था सुद्धा ही महापालिकेला करावी लागेल, किंबहुना राज्य सरकार त्यावर लक्ष ठेवून आहेच। आणि म्हणून गतिमान मुंबईला गतिमानतेचा विस्तारित वाढलेला अर्थसंकल्प एवढंच आज याचं वर्णन करता येईल। एनसीपी नेता जितेंद्र आव्हाड ने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के सरकारी कार्यालयों में अधिकारियों के मराठी भाषा के अनिवार्य किए जाने के फैसले पे अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि महाराष्ट्र में मराठी भाषा के उपयोग में कोई दो राय होनी ही नहीं चाहिए और मराठी भाषा के सम्मान के लिए ये जरूरी है। इसके साथ ही जितेंद्र आव्हाड ने नीतेश राणे के धर्मांतरण कानून के मुद्दे पे भी अपना रिएक्शन दिया है। उधर सीएम के सरकारी आवास में शिफ्ट न होने के सवाल पे भी उन्होंने चुटकी ली है। मराठी में बात करनी चाहिए, इसमें कोई दो विचार हो ही नहीं सकते। बात मराठी में ही होनी चाहिए। महाराष्ट्र में मराठी का सम्मान रखना ही पड़ेगा। धर्मांतरण कानून की बात हो रही है। नीतीश राणे का बयान सुना होगा आपने कि धर्मांतरण के कानून को सख्ती से लागू किया जाएगा और जो जितने भी ये भूंगे जो लाउड स्पीकर की बात जिक्र दोबारा कर रहे हैं। अरे भाई, वो अभी मंत्रिमंडल में बैठे हैं ना, तो मंत्रिमंडल के सामने उपोषण पे बैठ जाए मुख्यमंत्री के सामने, जब कैबिनेट चलती है तब। ये बयानबाजी करने से अच्छा है कि उनके पास एक बड़ा हथियार है, वो कैबिनेट मिनिस्टर है। जो बोलना है कैबिनेट में बोलो, 4 कैबिनेट में नहीं हुआ तो मैं कैबिनेट छोड़ दूंगा। ये खामो खाम भड़काऊ भाषण आपके सामने आके करना और कैबिनेट में चुप्पी साधे बैठना, ये बराबर नहीं है। तो सीएम का ऑफिशियल बंगले में न शिफ्ट होना बहुत खबर बन रहा है। संजय राउत ने भी इस पर बात करी है। आपको ये यूजुअल लग रहा है या थोड़ा एबनॉर्मल एक्टिविटी रही है? मैं भी जा रहा हूँ देखने के लिए कौन से सिंह कहाँ छुपा के रखे। वो सिंह निकाल के उसको म्यूजियम में रखने पड़ेंगे। मैं म्यूजियम भी ढूंढ रहा हूँ कि ये गेंडे का, क्या गेंडा नहीं, किसका, रेड़े का, सिंह का म्यूजियम कहाँ बनाने का है। मुझे लगता है मंत्रालय के गेट पे ही रख देंगे कि यही सिंह है, जिससे मुख्यमंत्री डर के सोने नहीं जा रहे हैं। एकनाथ शिंदे की नाराजगी आ रही है, बात सामने आ रही कि वो नाराज हैं। कौन? एकनाथ शिंदे डिप्टी सीएम सामने मेरी भी बीबी बहुत नाराज होती है, क्या करे, मनाना पड़ता है, आ जाती है वापस, पर ये आते नहीं है।
राहुल गांधी ने जो है 70 लाख वोट अरे मैं क्या बोलूँ, जरा वो आए हैं आज, जरा पूछ लीजिए। आए नहीं है आज? मेरे गाड़ी तो है, सामने गाड़ी खड़ी है 567। सर धनंजय मुंडे के इस्तीफे के बारे में काफी चर्चा हो रही है। अंजलि दमनिया बार बार अरे जब तक अजीत दादा है इस्तीफा नहीं जाएगा। आका का आका बैठा है। 70 लाख वोटों की बात। अरे हम तो पहले से कह रहे थे, अब तो कोर्ट पूछ रही है, हिसाब दो। और राहुल गांधी ने बराबर बताया 5 साल में जितने वोटर नहीं बढ़े उतने 4 महीने में बढ़ गए। तो ये चुनाव आयोग की नालायकी थी कि उन्होंने वोटर रजिस्टर नहीं कर रहे थे, क्या था? और 5 महीने में 5 साल का पूरा हिसाब कर डाला चुनाव आयोग ने। महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व वाली महायुति सरकार के भीतर तकरार थमने का नाम नहीं ले रही। महायुति के तीनों घटक दल भाजपा, शिवसेना और एनसीपी के नेता आपस में हर एक कदम पर मोलभाव करने में जुटे हैं। ताजा रिपोर्ट के मुताबिक डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे की शिकायतें अब तक दूर नहीं हुई हैं और इस कारण वो अपनी ही सरकार से दूरी बनाने लगे हैं। इस कारण वो बीते कुछ समय से कैबिनेट बैठक और अन्य अहम कई बैठकों में देवेंद्र फडणवीस के साथ शामिल नहीं हो रहे। सोमवार को देवेंद्र फडणवीस की अध्यक्षता में वॉर रूम मीटिंग हुई। इस मीटिंग में एकनाथ शिंदे शामिल नहीं हुए। इसके अलावा उन्होंने शहरी विकास मंत्रालय की 2 समीक्षा बैठकें भी रद्द कर दी हैं। बीते सप्ताह भी एकनाथ शिंदे कैबिनेट बैठक में शामिल नहीं हुए। इस पूरे खींचातान के बारे में उद्धव ठाकरे गुट के नेता भास्कर जाधव ने अपनी राय दी है। मुझे ऐसा लगता है कि एकनाथ शिंदे जी के मन में कुछ न कुछ खलबली हो रही है। एकनाथ शिंदे के मन में कोई न कोई उनको फंसाया गया, इसका गुस्सा है और उनको फंसाया गया, इसका कहीं ना कहीं उनके मन में बहुत बड़ा दुख है। और वो अंदर से अंदर उनका जो खुद का जो जमीर है, वो जमीर बार बार उनको चुनौती दे रहा है एकनाथ शिंदे को। ऐसा मुझे लगता है कि उनका जो जमीर है, वो जमीर बार बार एकनाथ को चुनौती दे रहा है कि तुम्हें फंसाया गया है, तुम्हारा विश्वास हो गया है, तुम्हें यहाँ कलंक लगाया गया है कि शिवसेना जैसी पार्टी आपसे तुड़वाई गई, मतलब तोड़ने का काम करवाया गया और आपको रिपीट सीएम नहीं बनाया। इसका दुख एकनाथ शिंदे के मन में है। तो बीच बीच में वो कभी रूट के गांव में जाते हैं, कभी कहीं बैठते हैं, कभी कैबिनेट को नहीं आते हैं, कभी कोई उनके हाथ में जो पोर्टफोलियो है उनकी मीटिंग होती है, उसमें वो शामिल नहीं होते हैं। आज तो आप कहते हो, मैंने देखा नहीं कि उन्होंने प्री कैबिनेट मीटिंग ली, शायद वो पोस्ट कैबिनेट मीटिंग भी लेंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि उनका अंदर का जो जमीर है, वो जमीर उनको स्वस्थ बैठ के नहीं देता है, उनको बार बार आवाज दे रहा है कि एकनाथ आप मराठा हो। बिल्कुल बिल्कुल, हम हिंदुत्ववादी है, लेकिन हिंदुत्व में सभी धर्मों का आदर करना ये हिंदू धर्म में भी शिक्षा है। हिंदू धर्म जैसा कोई सहिष्णु धर्म दूसरा है ही नहीं। मैं आपके कैमरे के सामने कहता हूँ, हिंदू धर्म ने हर एक को उसने अपने हित में शामिल करके लिया है। उन्होंने सबको अच्छी शिक्षा दी है। इसका मतलब ये है कि जबरदस्ती और अगर कभी धर्मांतर कोई करता होगा तो उसको कठोर शिक्षा होनी ही चाहिए। इसके बारे में इसके साइड में हम लोग हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि कोई एक धर्म नज़र के सामने रख के कानून लाना ये देश के हित का नहीं होगा, ये राज्य के हित का नहीं होगा, ये जनता के हित का नहीं होगा। क्योंकि पूरे वर्ल्ड में हजारों जाति, हजारों धर्म, हजारों पक्ष, हजारों विचार, हजारों संस्कृति, हजारों भाषा, ये इसी हमारे हिंदुस्तान में है। तो कोई एक धर्म को टारगेट करने के लिए और अगर ये कानून लाया गया वो गलत होगा, लेकिन जबरदस्ती धर्मांतर कोई करेगा तो उसको कठोर से कठोर परिश्रम करने के लिए कायदा लाया गया, तो उसका मैं समर्थन करूँगा। ऐसा है कि लाडली बहन और जो फर्जी जिन्होंने पैसे लिए, जिन्होंने एप्लीकेशन किए, उनके ऊपर अभी एफआईआर दर्ज होने लगे। ये मैंने भी आज पूरी वर्तमान पत्र में पढ़ लिया, आप भी मुझे पूछ रहे हो। इसमें आश्चर्य वाली बात क्या है? आप याद करिए 2014 में जब ये गवर्नमेंट
सेंट्रल गवर्नमेंट की गवर्नमेंट जब इलेक्शन के लिए सामने गई तब उन्होंने कौन से वादे किए थे? 2019 में इन्होंने कौन से वादे किए थे? 2024 में इन्होंने कौन से वादे किए थे? ये वादे इलेक्शन के लिए करते हैं और बाद में ये सब जुमला होता है, ये इलेक्शन का जुमला है, ऐसे खुद ही वो पार्टी के लोग कहते हैं। ये बार बार वही कर रहे हैं। ये हमारे सामने आने के बाद में इस देश की जनता जब खुद जागती नहीं है, जब अपनी आंख खुले नहीं रखती है, इनके फर्जे वादों पे विश्वास करती है, तो इसके लिए जनता ही जिम्मेदार है। जनता, क्योंकि डेमोक्रेसी में जैसी जनता होगी वैसा राजा होगा। ये राजेशाही नहीं है, लोकशाही है। जसा राजा, मराठी में एक कहावत है, जसा राजा तसा प्रजा। अभी ऐसा नहीं है, जैसी प्रजा वैसा राजा। ये प्रजा ने तय करना चाहिए कि अपना लोकप्रतिनिधि कैसा होना चाहिए, भास्कर साहब, कौन होना चाहिए। भास्कर साहब, आप वैसे तो जादू टोना में विश्वास नहीं करते हैं, लेकिन सीएम का इतने टाइम के बाद भी अपने ऑफिशियल बंगले में वर्षा में न जाना, अटकलें लगाई जा रही हैं बहुत ज्यादा। मुझे मालूम नहीं सीएम वर्षा पे गए कि नहीं गए। शायद आज मैं उनको मिलूंगा, शायद मेरे कुछ काम है, शायद अभी तक मैंने मन नहीं बनाया उनको मिलने का, लेकिन और अगर उनकी मुलाकात हो जाएगी तो मैं उनको जरूर पूछूंगा। और उनको कुछ जादू टोना है तो जादू टोना करना या दूर करना, इसकी आइडिया एकनाथ जी शिंदे से ले लो, ऐसा मैं उनको कहूँगा।